हाँ जी। नमस्ते। राम राम। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं भाई सभी लोग? तो चलिए जी। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा क्या क्या लिखा हुआ है। इसी एक वीडियो में एरर्स, इसी में स्टेनो के सारे फिलअप्स, इसी में स्टेनो के सारे होमोनियम्स। अब चार चार जगह अलग अलग करवाता, टाइम वेस्ट होता, है ना? और कई दिन लग जाते, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो अभी आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है। अब इसको इंटू टू में करके आप लोग देखो। वैसे मैं इंटू टू की जरूरत छोड़ूंगा नहीं, है ना? चलो जी। तो करते हैं भाई स्टार्ट। हमारी घड़ी में अभी बजे हैं रात के 12:30 बजे। और आजकल नींद मेरे को बिल्कुल बंद हो गई है। अभी बस थोड़ी देर पहले मैं गांव से आया हूँ आज। और अब मेरे को वैसे भी रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है। रास्ते में आते हुए मैंने खाए, क्या कहते हैं, 250 ग्राम पकौड़ी और दो छोले भटूरे की प्लेट। और पेट भर गया बहुत खतरनाक तरीके से। तो अब पूरी रात चलेगी आज रिकॉर्डिंग। ठीक है। चलें भाई स्टार्ट करें। तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं स्टेनो वाले, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराऊंगा। और आने वाले सीजीएल तक मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग में दूं। ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में मान लो अगर मैं अब से स्टार्ट करता हूँ अगले 3-4 घंटे, तो बहुत सारा काम खिंच जाएगा। लाइव में होता तो इन तीन टॉपिक में से एक ही करा पाता, क्योंकि फिर तुमसे कन्वर्सेशन होता है, फिर वही बातचीत, है ना? तो हम लाइव लेंगे, लेकिन वो चीज़ें लेंगे जहां पर हमें लगेगा। ठीक है। चलो जी। तो करते हैं भाई शुरू। पहला क्वेश्चन अब देखो कैसे बुलेट ट्रेन स्टार्ट होती है। तो देयर इज गैप आर, तो आर मैनी अपने पीछे प्लूरल नाउन लेता है। डेफिनेट का कोई सीन ही नहीं है, उसने कहा 1 घंटा बचा हुआ है, एन आर। आगे बढ़ो। लिसन केयरफुली, तो जिस चीज को आप सुन रहे हैं ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। लिसन व्हाट, व्हाट क्या सुनना है? व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं। तो लिसन के पीछे टू प्रपोजिशन। द बॉय वॉज इंडिफरेंट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन टू। जो जोबिन, चलो जो भी है, जोबिन या रोबिन, हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ये दिन भर उसने काम किया। तो इसका मतलब श्योरिटी है कि वो थका हुआ ही होगा। और सर्टेनिटी किस में होती है सबसे ज्यादा? मस्ट में होती है। इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन, अब ये मत कहना भैया पढ़ने का टाइम तो दो, क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग क्लास है ये। तो तुम इसको क्वेश्चन को आते ही धड़ से पॉज कर लो, अपना आंसर मतलब फिर उसके बाद। नहीं तो फिर मेरे इसका रोकने का क्या फायदा होगा, है ना, रिकॉर्ड करने का। द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन साइट, अब कौन सी साइट? अच्छा ये बेहुदा गर्दी है एडुक्विटी की, क्योंकि दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो ऐसे ही पेपर में भी वहां पर थे। तो साइट मतलब यही वाला साइट है, इसका आंसर होगा, है ना? दोनों में आंसर मिलना चाहिए आप लोगों को, मार्क्स। तो साइट का मतलब होता है स्थान, प्लेस, स्थल। अब ये दोनों साइट क्या होते हैं ये आपको पता ही है। ये होता है व्यू, दृश्य, और ये वाला साइट होता है नैरेट या व्याख्या करना। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ये दोनों सेम है इसका आंसर। और ये होता है साइट, दृष्टि, या जिसको हम कहते हैं व्यू। और ये होता है व्याख्या करना, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे नैरेट करना किसी चीज को। ये वर्ब होती है। ठीक है। हाँ जी। जो वायलिन बजाने वाला है, वायलिनिस्ट, उसने प्ले किया अ ब्यूटीफुल पीस। तो कौन सा पीस? ये तो होती है मेरे भाई रफ्तार। ये पीस होता है शांति। ये होता है मटर के दाने जो होते हैं पीस। ये पीस। तो ये पीस मतलब पार्ट, म्यूजिक का एक पीस। ठीक है। तो ये लिख दिए हैं आप लोग के लिए यहाँ पे। ये मटर हो जाएगा, ये शांति हो जाएगा, ये गति हो जाएगा, और ये आपका एक टुकड़ा। ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डलवा दूंगा। ठीक। एब्जॉर्ब के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन इन, किसी चीज में लिप्त होना। सेटिस्फाइड किसी चीज से, सेटिस्फाइड विद समथिंग। हाँ जी। शी टाइड द बेल्ट अराउंड हर वेस्ट। अब वेस्ट क्या होता है भैया? ये कमर। ठीक है। इस वेस्ट को हम कहते हैं कमर। ये कुछ होता नहीं है, ये कचरा वह है वेस्ट, या कह सकते हो बर्बाद करना भी होता है। और ये वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ये कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगला। द सोल्जर डाइड फॉर, जब आप किसी के लिए जान देते हो तो डाई फॉर। ठीक है। और अगर आप किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो डाई इन। ठीक है। और डाई ऑफ डिजीज, अगर बीमारी से होती है तो ऑफ, और किसी कारण से होती है तो फ्रॉम। जो कि मैंने प्रिपोजिशन की क्लास में बहुत ये सारे ही करवाए हुए थे। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट। लेकिन एक बात कंफर्म हो रही है। क्या कंफर्म हो रहा है? कि हमें सीजीएल के लिए सतर्क रहना है। ये क्वेश्चन आसान है, 12th लेवल के हैं, लेकिन सीजीएल के लिए सतर्क रहना है। कि इससे ये पता चलता है कि उसकी बुद्धि में चल क्या रहा है। तो उसकी बुद्धि में ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है, तो इसके 400-500 क्वेश्चन की एक दिन मैराथन लगानी पड़ेगी। तो द फूड इज गुड, तो कितना गुड? एनुअली नहीं, बोल्डली बहादुरी से नहीं, केयरफुली नहीं,
एक्सट्रीमली गुड, काफी ज्यादा हद तक, मीनिंग इसके सबसे सारे लिख दिए हमने। नेक्स्ट अगला, ही इज गुड एट बैड एट, जब आप किसी चीज में अच्छे और बुरे होते हो तो गुड एट बैड एट। वी स्पेंट, है ना, इंजॉयबल, इंजॉयबल डे का मतलब है आनंद करने योग्य, ठीक है। नेक्स्ट, द सोल्जर लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना राष्ट्र के लिए, तो किसी के लिए, फॉर द नेशन। द बेगर वॉज ब्लाइंड इन, जब आप फिजिकली ब्लाइंड होते हो तो उसमें इन लगता है, और अगर आप वर्चुअली ब्लाइंड हो, जैसे मान लो आप किसी गलती को इग्नोर कर रहे हो, तो वहां ब्लाइंड टू आता है, और फिजिकली आप हो तो फिजिकली में इन आता है। वैसे मैंने सारे क्लास में, एक क्लास देख लेना आप उसको, ठीक है। तो ये उसमें आ जाएगा। अच्छा, ये गलती से ऑप्शन आ गया इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू गैप दिस आफ्टरनून, क्या तुम्हें लगता है कि इस आफ्टरनून बारिश होने वाली है? तो ये वाला रेन हो जाएगा। ये रेन आपको पता ही है लगाम होता है, ये कुछ नहीं होता, और ये रेन होता है रूल, यानी कि किसी चीज को रूल करना, ठीक है। इसके ऑप्शंस यहाँ आ गए हैं, इसमें देख लेना, ये कुछ नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एडहेयर के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, ठीक है, पालन करना किसी चीज का। ये मैंने सारे कराए थे, एडहेयर, कोहेयर, ठीक है। इनके पीछे क्या आता है? टू आता है, ठीक। अबाइड बताया था, बाय आता है। कॉम्प्लाई के पीछे विद आता है। द वॉलंटियर विल, वोट मांगना। कैनवास, ये वाला कैनवास होता है वोट मांगना, ठीक है। ये कपड़ा कैनवास होता है। ये कैनोपी आपको पता ही है, टेंट वाला होता है। और ये कैनबीज होती है एक तरीके से भांग, जिसे आप कहते हैं, ये भांग होता है, ये प्रचार करना। ये तंबू, कैनोपी जो लगाते हैं ना, और ये कपड़ा वाला होता है। नेक्स्ट, एक चीज और मुझे यहां समझ में आ रही है, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे आपको, बट समझदार आदमी पता क्या करेगा, वो ये नहीं समझेगा कि इजी है, वो ये समझेगा कि मुझे सीजीएल के लिए क्या करना है। मतलब दो बातें दिमाग में रख लो, होमोनियम्स करने ही करने हैं, पेपर में आने हैं। यहाँ इजी लेवल के, वहां अच्छे लेवल के आएंगे। प्रपोजिशन आएगी तो प्रपोजिशन को अच्छे लेवल पे भी पढ़ना है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा तो पेपर बढ़ाएगा। प्रीफर के पीछे टू आएगा। नेक्स्ट, मेरा हाउस दो के, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, एंड लगा है तो बिटवीन का पेयर एंड से आ जाएगा। मैरी, पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस, और पैसिव में मैरी के पीछे लगता है टू। आई सॉ अ मैन, जो कि पहने हुए था, ये हो जाएगी वर्ब, पहले ये आ जाएगा सब्जेक्ट, और रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है? हु निभाता है। नेक्स्ट, स्विच ऑफ करना है लाइट को। नेक्स्ट, विटनेस वॉज रिलक्टेंट, मतलब अनविलिंग टू पार्ट विद। देखिए, जब आप किसी चीज से अलग होते हैं तो पार्ट विद समथिंग, और आप किसी पर्सन से अलग होते हैं तो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर, किसी चीज से अफेक्शन होना, लगाव होना, तो अफेक्शन के साथ फॉर। लेकिन अफेक्शनेट के साथ क्या आएगा? अफेक्शनेट एडजेक्टिव होता है, इसके पीछे प्रेपोजिशन आती है टू, और अफेक्शन नाउन होता है, इसके पीछे प्रेपोजिशन आती है फॉर। महेश ने बॉल को फेंका अपने दोस्त की तरफ। देखिए, अगर दोस्त के मुंह पे मारता फेंक के तो एट होता, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया, मतलब उसको पकड़ा रहा है, तो थ्रो समथिंग टू समवन। मैंने किसी को बॉल, किसने फेंका? टू मी, है ना। लेकिन जैसे कुत्ते पे कोई बॉल मार दी फेंक के, तो थ्रो एट, तो यहाँ टू आएगा। द स्टूडेंट्स वर, कीन के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन, और इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड। पर पेपर में अगर इंटरेस्टेड आएगा तो प्रपोजिशन इन आएगी। इनफॉर्म, अप्राइज ऑफ मतलब सूचना देना। कंसिस्ट के पीछे ऑफ, है ना, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किस चीज से मिलके बने होना। शी रेड द स्टोरी अलाउड, उसने जोर जोर से स्टोरी को पढ़ा, है ना, क्लास के सामने, इन अ काम एंड स्टडी मैनर। मैनर मतलब किसी चीज का, मैनर क्या होता है? मैनर मतलब किसी चीज का तरीका, ठीक है। ये चार ऑप्शन भी दे दिए, मैनर हो गया तरीका। ये मीनर क्या होता है? कंजूस हो जाता है, या बुरा व्यक्ति हो जाएगा। नीच भी क्या आप इसको कह सकते हो, या अनिच्छुक भी हो सकता है, अनविलिंग भी इसका मतलब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइनर होता है जो खदान में काम करता है, ठीक है, माइंस में काम करता है। और ये हो जाएगा मैनर, मैनर होता है एक बड़ा मकान या हवेली, ठीक। नेक्स्ट, यट का मतलब है अभी तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और स्टूडेंट सिंगुलर है तो हैज नॉट कंप्लीटेड, ये प्लूरल है, ये पॉसिबल नहीं हो। एनॉयड, अगर आप किसी चीज के साथ नाराज हैं तो एनॉयड एट, अगर आप किसी पर्सन पे नाराज होते तो एनॉयड विद। टीचर ने एडवाइस किया स्टूडेंट को टू एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना, दूर रहना किसी चीज से। द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड बाय, किसी चीज से मंत्रमुग्ध होना, मेस्मराइज्ड या इम्प्रेस्ड,
ठीक है, दोनों कोई सा भी लिख सकते हो, बाय समथिंग। तो स्पीकर की एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब बोलने की कला से या फ्लुएंसी से। कैपेबल ऑफ, किसी चीज के योग्य होना। कुड नॉट हेल्प, ये एक पूरा फ्रेज है, कांट हेल्प बट, ठीक है। इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की बेस फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एरर में आगे आ सकता है। कुडंट हेल्प बट के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, और इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कि भैया वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई सीन के दौरान, और आंसू होता है ये टीयर वाला, ठीक है। बाकी ये सारे आसान है। टीयर वन वाला आपको पता ही है, पहली मंजिल है ना, पहला पार्ट, जो ये आप लोगों का है टायर। ये वाला टायर क्या होता है, ये टायर होता है आप लोगों का, टायर इज नाउन, यानी कि जो पंक्चर वाला होता है, और ये होता है थकना, ठीक। ये दे दिया वहां पर, टीयर हो जाएगा आंसू, ये टेयर हो जाएगा रो, लेयर या परत, टीयर वन टीयर टू, है ना। टायर रबर का जो पार्ट होता है, यानी कि टायर्स, में भी टायर ही कहते हैं इसको, ठीक। और जो टायर है ये होता है थकना, ठीक है, टायर से ही बन जाता है टायर्ड। नेक्स्ट, द डायरेक्टर रिमार्क, डायरेक्टर का जो रिमार्क्स है, डिड नॉट गो ऑफ, गो ऑफ विद, देखो गो ऑफ का एक मतलब तो एक्सप्लोड होता है, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, धमाका होना, जैसे बंदूक फट जाती है तो गो ऑफ हो जाती है। लेकिन गो ऑफ विद का मतलब है किसी से मैच ना खाना, या किसी चीज को पसंद ना करना। तो डिड नॉट गो ऑफ वेल का मतलब है नॉट लाइक, या पसंद ना आना, ठीक है। तो डायरेक्टर के रिमार्क्स जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो पसंद नहीं आए, और इसी की वजह से बैकलैश हुआ, इसी की वजह से जो रेस्पॉन्स है वो उल्टा रेस्पॉन्स आया, किसकी तरफ से, बोर्ड मेंबर्स की तरफ से। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन, कोप विद, मैनेज, ठीक है। अच्छा, पेपर में है तो ये आसान है, तो ये पढ़ा हुआ ही है ना, कोई भी आदमी पढ़ेगा तो पढ़ा हुआ ही ये सब का ही है। पर ये मेरे को समझ में आ रहा है, उसी क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, एज इट इज ही वही क्वेश्चन सारे के सारे रखे हुए हैं। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड रीडिंग द बुक, जब आप बुक को पढ़ लो, है ना, तो उसे सेल्फ पर रख लेना। शेल्फ आपको पता है एक फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए आ जाएगा ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट, द न्यू पॉलिसी हैज बैंड, तो प्लास्टिक को क्या कर दिया है, बैंड कर दिया है, और ये सारे आसान है। बॉन्ड होता है रिश्ता, रिलेशन, बैंड मतलब झुकना, और ये बैंड जो तुम्हारा बजेगा आगे चल के जब शादी होगी तो, ठीक है। तो बैंड जो होता है संगीत का समूह भी होता है ना, यानी कि ग्रुप भी होता है, ठीक। ये बैंड मतलब झुकना, मुड़ना, ये बैंड प्रतिबंध लगाना, और ये बॉन्ड हो जाएगा रिलेशन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है जी भैया बताना, एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती सेंधमारी करना। देखिए 45 क्वेश्चन पे आ गया हमें 10-5 मिनट में ही, और अगर मैं वैसे करवा रहा होता तो तुम अभी 4 बार तो मुझे इधर देखना पड़ता, और 2-4 आशिकी कर रहे होते, है ना। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एट आ जाएगा। शी वॉक ग्रेसफुली डाउन द आइल, आइल का मतलब है, देखो जब तुम दूल्हा बनोगे, चलो इमेजिन कर लो, वैसे तो जल्दी से बनने वाले नहीं हो, बट तुम्हें फिर भी इमेजिन कर देता हूँ, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हारी दुल्हन ऐसे वरमाला लेके जो है तुम्हारी तरफ को मूव कर रही है, आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है। तो जो ये गलियारा होता है, गली, ये इसको आइल कहते हैं, ठीक है। ये आइल उसमें भी होता है, जब आप सिनेमा में जाते हो तो वो गली, दो रोज के बीच का जो पार्ट है वो भी आइल ही कहलाता है, ठीक है। तो दुल्हन आ रही है भैया जी, आप यहाँ खड़े हुए हो, तो ये आइल से होते हुए आ रही है, ठीक है। चलो आप बाहर आ जाओ, वापस आ जाओ, जरा बहुत देख लिया है, एकदम खो जाते हो बिल्कुल, ठीक है जी। चलो, अब ये एल, ये तो बीमारी हो जाएगा, ये आइल जो हो जाएगा ये आइलैंड वाला हो जाएगा, द्वीप वाला, और ये तेल हो जाएगा, ठीक है जी। तो तेल हो जाएगा, ये गलियारा रास्ता हो गया, ये द्वीप हो जाएगा, और ये हो जाएगा पीड़ित या परेशान करना, ठीक है। एल से ही एलिंग बचा बना होता है, ठीक है, बीमार होना। शी स्पीक्स इंग्लिश देन, देन का मतलब है कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। द न्यूली फॉलन स्लो, जो नई अभी अभी बर्फ पड़ी है, वो ट्रांसफॉर्म द लैंड, उसने पूरा सीन जो है लैंडस्केप को बदल दिया, तो मैजिकली, एक्चुअल में ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन होगा, तो ये फिलअप्स में था तो ये दे दिया यहाँ पर। एक्शंस आर इनकम्पैटिबल विद, किसी चीज से मैच करना, कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल विद, तो कह रहा है उसके एक्शन जो है उसके शब्दों से मैच नहीं करते। द एंड, देखो एंड्स को तो हटा दो, ये तो कुछ नहीं है, एंडेड भी नहीं है, एंड भी नाउन होता है और ये भी नाउन होता है, हालांकि ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, और ये सिर्फ नाउन का काम करता है, ठीक है। तो एंड और एंडिंग में क्या फर्क होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु।
तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे आएंगे। तो एंड और एंडिंग में क्या फर्क है? जैसे मान लो ये टेबल है और आप इस टेबल के यहाँ पर खड़े हुए, तो आप इसके एंडिंग पे नहीं खड़े हो, एंड पे खड़े हो। ये स्टेशन है, स्टेशन के आखिरी छोर पे खड़े हो तो एंड पे खड़े हो। ठीक है, तो एंड तो किसी चीज का अंत होता है, लेकिन यानी कि फिजिकल पार्ट होता है। एंडिंग होता है कि किस तरीके से कोई चीज कंप्लीट हुई है। मूवी का एंडिंग मतलब हाउ द मूवी कंप्लीटेड, तो उस मैनर को एंडिंग कहते हैं और इसीलिए एंडिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये देख लेना यहाँ से, है ना। एंड क्या है? किसी चीज का आखिरी पॉइंट या फाइनल लिमिट, ठीक है, आखिरी बिंदु। एंडिंग जो है, एंडिंग होता है मैनर या स्टाइल, किसी चीज का तरीका कि वो कैसे फिनिश होती है। ठीक है, अराइव एयरपोर्ट पे एट आ जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। डिवॉइड ऑफ, लैक ऑफ, किसी चीज की कमी होना। हालांकि इसके लिए मैंने एक दिन वर्ड बताया था डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड के पीछे भी ऑफ प्रिपोजिशन लगती है। शी वॉज क्रेडिटेड विद, उसको डिवाइस को इन्वेंट करने का क्रेडिट दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, पनिश फॉर, किसी चीज के लिए पनिशमेंट देना तो पनिश फॉर डिसओबीडियंस। एंग्री, अब देखो स्टूडेंट पर्सन है तो पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? विद। अगर एक्शन पे होता तो एट, एट यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब है सिर्फ गलत है ये, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब है वो देख चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज तो हैव तो आएगा नहीं, तो या तो हैड आएगा या हैज आएगा। तो प्रेजेंट में ले लो सीधा सीधा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में तब जाते जब पास्ट का पास्ट दिया होता, बट नहीं दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट ही प्रेफर करेगा। हालांकि ये आंसर सबको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पर। ड्यू टू द एक्सीडेंट शी हैड अ डीप वुंड, घाव, घाव, ठीक है। अब ये वॉन्ड होता है जादू की छड़ी, और ये वाउंड होती है वर्ब, तो थर्ड फॉर्म होती है वाउंडेड, मतलब घायल होना। और हमें डीप मतलब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पीछे यहाँ पर क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो नाउन तो यही काम करेगा घाव का। और ये विंड या तो हवा होगा या वाइंड चाबी देना होगा, ठीक है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, विंड हवा हो जाएगा, ये वाउंडेड घायल होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, ये जादू की छड़ी हो जाएगी, और ये घाव हो जाएगा, ठीक है। शी वॉज ब्रॉट अप, पालन पोषण किया गया। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। राइजेस इन द ईस्ट, शी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड एंड हैड प्रॉब्लम्स विद स्टफी नोज, मतलब तो नाक जैसे भर जाती है ना, स्टफी नोज, तो उससे उसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे ठंड लग गई थी, ठीक। अब ये नूज होता है फांसी का फंदा, ये न्यूज खबर, और ये नोज, नो वर्ब है, SEIS लग गया इसमें, ठीक है। तो ये तो आसान है, नूज मतलब फांसी का फंदा, ये आपकी नाक हो गई, ये समाचार हो गया, और ये वर्ब हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन, खत्म हो गई। अरे वाह, तो बहुत जल्दी, शाबाश, शाबाश बेटे शाबाश। ठीक है, तो ये वैसे अच्छा तरीका है कि कुछ क्लासेस ना वैसी होनी चाहिए, रिकॉर्डेड वाली होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारा जो दिन भर की 50 क्लास का काम है वो एक में नहीं बढ़ जाए, है ना। और आप लोगों का भी टाइम बच जाए, क्योंकि आप लोगों को कंट्रोवर्सी भी तो देखनी है, उसके लिए भी तो टाइम बचाना है। चलो जी, तो फिलअप्स हो गया डन। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ, क्या गुल खिलाया है एरर्स में। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड, अगर ये एंड हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का पेयर पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको 10th चैप्टर में बखूबी पढ़ाया कि जब अगर पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा और जो पहले हो जाए वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो कंसर्ट पहले ही एंड हो चुका था और बाय द टाइम वो पहुंचे बाद में, या कह सकते हो बाय द टाइम या बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट नहीं आता, उसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो उसको रटना भी नहीं है, बस ये सोचना जो काम पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो कंसर्ट पहले एंड हो गया था, जब तक वो पहुंचे तो वो पहुंचेगा बाद में पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आगे बढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल में आएंगे। थोड़ा सा देखो, कॉन्सेप्ट वही है, ग्रामर वही है, बस लेंदी कर दिया। यहां आंसर आसान सा है, वहां आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे देखो, ईच पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन इसी को माना गया है यहाँ पर, पार्टिसिपेंट ही हु है यहाँ पर, इसके हिसाब से रजिस्टर्ड, हर पार्टिसिपेंट जिसने ऑनलाइन रजिस्टर किया है इवेंट के लिए वॉज गिवन, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो यही होगा ना, ईच पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो अब देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आप पैटर्न को समझो। अब अगर मैं क्वेश्चन एरर कराऊंगा तो इस टाइप के ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस यहां तुम्हें सीधा मिल गया, मैं जो कराऊंगा उसमें तुम्हारी किडनी बाहर आ जाएगी, क्योंकि
ग्रेजुएशन लेवल का यही फर्क होगा, लेंथ बड़ी होगी, बस क्वेश्चन समझ में कम आएगा। ठीक है, तो इससे हम सीखते हैं कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से चलना है आगे। सीनियर टू, है ना, ये थोड़ी ना खुश हो जाएंगे कि नहीं वहां भी सीजल में भी जूनियर टू सीनियर टू दे देगा वो हमें, है ना। नेक्स्ट, शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस की जगह फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट, देखो अलॉन्ग विद के बाद जो कुछ भी लिखा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा, ये टीचर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस। ठीक है, टीचर जिसने वर्कशॉप को कंडक्ट किया था। अब ये हु, जो ये रिलेटिव क्लॉज है, ये किसके लिए बताया गया, टीचर के लिए तो बताया गया है, तो इससे ये सब थोड़ी ना सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो टीचर ही होगा यहाँ पर, तो सिंगुलर के लिए हैज। तो इसने ना हिंट दिया है कि बाबू मेरे धनिया पुदीना, ये मैं इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन इससे खुश मत हो ना, है ना, फील्डिंग सेट कर दूंगा तुम्हारी सीजीएल में मैं। ठीक है, तो लेकिन हम सतर्क हैं, है ना, हम भी गुरु हैं उसके, आने दो जरा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, देखिए नाइदर नॉर में हम सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, और सेकंड में टीचर्स जो है वो प्लूरल है, तो आंसर होगा सी। इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद अगर आपको क्लॉज दिया है तो ये अनरियल क्लॉज होता है, और अनरियल क्लॉज में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो स्टडीड, यू स्टार्टेड होगा, हाँ, इसी में लगा दो ना यहाँ पर, ये होगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट, शी अराइव्ड एट द ऑफिस, पर्टिकुलर प्लेस पॉइंट, उसके लिए एट आ जाएगा, टू की जगह एट। शी इज मोर स्मार्टर, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा, तो बी आंसर होगा। जूनियर टू, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ही हैज सीन द मूवी 3 times ऑलरेडी, ही हैज सीन, तो सौ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, तो आंसर होगा डी इसका, एज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वन मस्ट कीप वंस, है ना, आ हा, क्या ही क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो जी, लेकिन हम हल्के में नहीं लेंगे, अपने दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेंगे, हम इससे सीखेंगे कि ये बवाल की तरफ चलेगा आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट, देखिए प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट होगा बिहेवियर सिंगुलर, तो वर्ब भी हो जाएगा लीव्स, तो बच्चों का जो बिहेवियर है इनका, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, तो यहां पर जो लीव्स है वो वर्ब का काम करेगा। ठीक है, कहां गया ये, सी आंसर हो जाएगा। कीज आर इनसाइड द, देखिए इनसाइड नहीं होता, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई चीज रखी है, तो ये इनसाइड नहीं होगा, किसी चीज के अंदर होगा, इन, तो यहाँ पर इन हो जाएगा, इनसाइड तो स्पेस के लिए आता है। नाइदर नॉर, फिर आगे नाइदर नॉर, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आर आ जाएगा, आर। अभी ना ये खुश कर रहा है कि बेटा खुश हो जाओ, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है, हम सबको मालूम है, अब हट जाएगा यहां से, मैनेज, कोप विद का मतलब मैनेज। पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, तो पूरी पुलिस फोर्स की बात नहीं हो रही है, कुछ पुलिस मैन की बात हो रही है, कुछ पुलिस वाले ही अरेस्ट करेंगे, तो ये प्लूरल की तरह कंसीडर होता है, तो इसीलिए पुलिस को हम लोग प्लूरल मानते हैं, हैव आंसर हो जाएगा। शी गिव मी अ गुड एडवाइस, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अ गुड एडवाइस नहीं होगा, अ पीस ऑफ गुड एडवाइस, इसे टुकड़ों में तोड़ लोगे, अ पीस ऑफ, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आप डायरेक्ट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए और एन। ठीक है, अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। दिस रूट इज मोस्ट सेफर, नहीं मोस्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंपैरिजन है, तो सेफर ठीक है, मोस्ट तो खामा खा लगा दिया उसने। ठीक है, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर। नाइदर नॉट से बड़ा प्रेम चल रहा है, क्या बात है। एंग्री अपॉन नहीं, एंग्री विद, मी है ना पर्सन के साथ, तो एंग्री विद हो जाएगा, तो आंसर सी। कॉन्ग्रेचुलेट फॉर की जगह कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। नो सुनर हैड ही, तो हैड पहले ही बाद में, हैड पहले ही बाद में, क्योंकि इन्वर्जन होगा ना इस वाले पार्ट में, नो सुनर से स्टार्ट हो रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ऑफिसर हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली। अब देखो ऑफिसर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है, एन ऑर्डर कहना सही है, ऑर्डर किस लिए, टू अरेस्ट किसको, हिम, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाउ इमीडिएटली, ये भी सही है, तो नो एरर आंसर इसका हो जाएगा। ये गलती कर दोगे कहीं ना कहीं आप, और क्योंकि हमारे बच्चे नो एरर तो सीखते ही नहीं है है ना, वो तो अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं तो होगा ही।
द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली। अब देखो इसमें क्या करना था, एडवाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेगा। अब ऑब्जेक्ट में या तो इसको ऐसे करो, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स करके फिर टू लिसन अटेंटिवली हो जाएगा, या एडवाइज लिसनिंग सीधा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शी डांस्ड वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, लेकिन फुल जहां लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है, तो ग्रेसफुली ये बनेगा एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव ना बता के एडवर्ब बताएगा। ही डिलीवर्ड अ स्पीच एट अ सेरेमनी, किसी फंक्शन या सेरेमनी या मीटिंग के लिए इन नहीं एट का यूज करेंगे, तो 20 का आंसर हो जाएगा मुन्ना। सक्सीड के पीछे प्रपोजिशन इन, और जैसी प्रपोजिशन इन आई वैसे ही प्रपोजिशन अपने पीछे जिरंड भी ले लेगा। ही इज अ फास्ट ग्रोइंग लीडर, तो लीडर जो है वो नाउन है, और कैसे ग्रो कर रहा है, तेजी से, तो फास्टली, फास्टली तो वैसे कुछ भी नहीं होता, फास्ट ही होता है। सी इसका आंसर हो जाए। यू शुड नॉट लाफ एट, किसी का मजाक उड़ाना होता है लाफ एट, मॉक एट। द मैनेजर टुगेदर विद, अच्छा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, मैं एमटीएस की क्लास ना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से स्टार्ट करूंगा, तो सीजीएल वालों को भी फायदा मिल जाए। ठीक है जी, तो टुगेदर विद में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएगी। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज, क्वेश्चंस में से वन, वन मतलब सिंगुलर, तो वाज, तो आंसर होगा बी। द बुक कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं आता, ये कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है। ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन द फाइव, फाइव के लिए बिटवीन की जगह अमंग हो जाएगा। यार प्रपोजिशन, पेपर बनाने वाला जब पैदा हुआ होगा ना, तो उसके जो फादर हैं वो, मतलब अ, उसकी जो मदर है, हाँ, वो प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस समय पर कहीं ना कहीं, नहीं लगता आपको ऐसा? जैसे अभिमन्यु जब पैदा हुआ था, तो उसने वो सुना था ना चक्रव्यूह के बारे में, तभी तो उसके दिमाग में ये आ रहा है चैप्टर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो में से एक भी नहीं, तो इज आ जाएगा, और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अफ्रेड के पीछे ऑफ। अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फादर विद के साथ फिर फादर है ना, वही विद अलोंग विद में फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर हो जाएगा इज। द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू हैंग, अब आई बात, क्योंकि हंग तो सेकंड फॉर्म होती है और इन्फिनिटी में आता है 2+v1, जब तक फांसी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको लटकाना है, तो टू हंग नहीं, टू हैंग। रिटर्न के पीछे बैक नहीं आएगा, ठीक है चलो नहीं आएगा। एल्डर सिस्टर इज मैरिड टू, पैसिव में मैरी के पीछे टू प्रपोजिशन आता है। द शिप ड्राउंड नहीं, द शिप सैंक, नॉन लिविंग का डूबना होता है सैंक या सिंक, ड्राउंड पर्सन का होता है। इंसिस्ट अपने पीछे ऑन लेगा, और एकम्पनी का एकम्पनिंग हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब देखो मैं बताता हूँ इसकी आंसर की, मैंने गलत आंसर दे रखा है उस नालायक आदमी ने, यहाँ पर देयर की जगह इट्स दे रखा है, मतलब आंसर की में बोल रखा है कि इस वाले पार्ट में एरर है, तो मतलब वही है कि इट्स कहना चाह रहा है, लेकिन उस गधे को कोई बताए कि ज्यूरी जब डिवाइड होती है तो मेरे भाई वो प्लूरल होती है, तो उस समय पर यहाँ एरर होना चाहिए, तो इसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर वॉज की जगह वर आना था, यहाँ पर इधर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि मुंह उठा के कुछ भी कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट, ही हैज कम यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो केम आ जाएगा। ही इज लिव, अब देखो इसमें भी गलती है, ठीक है, भाई साहब ने क्या कर रखा है, एरर यहाँ दे रखा है, सिंस की जगह फोर, ठीक है, बट ये तो बताओ इसको कौन चेंज करेगा, इस की जगह भी तो हैज बीन होगा, तो ये भी चैलेंज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, दोनों, क्योंकि जब तुम सिंस और फॉर कर रहे हो, है ना, तो मेरे भाई इधर भी चेंज होगा, सिंस अगर नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम कहोगे जी सिंस को हटा ही दो, तो फिर 5 इयर्स के लिए कोई तो प्रीपोजिशन चाहिए होगी वहां पर, है ना। चलो नेक्स्ट, हार्डली हैड, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, हार्डली से शुरुआत हुई, हैड भी आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्योंकि ये पास्ट की घटना है, तो जो ये व्हेन वाला क्लॉज है ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तो इसलिए हैव नहीं आएगा, अराइव्ड आएगा, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है कि मुश्किल से ही वो रोम से निकले ही थे
कि गेस्ट वहां पर पहुंच गए, तो इसका मतलब ये काम पहले हो गया पास्ट परफेक्ट में, ये बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है इसीलिए। ठीक है, तो गलती इस वाले पार्ट में है। नो लेस देन, फ्यूअर, क्योंकि लेस आता है अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू का फ्यूअर प्लूरल होता है कंपैरेटिव में। देखो, फ्यू का कंपैरेटिव होता है फ्यूअर, और लेस का कंपेर सॉरी लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस। ठीक है, तो अब लिटिल समझो, लिटिल अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल प्लूरल के लिए, तो ये प्लूरल, ये अनकाउंटेबल, और स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, प्लूरल के लिए फ्यूअर आ जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। ओल्ड मैन फेल डाउन, फॉल का सेकंड फॉर्म हो गया फेल डाउन ऑफ द स्टेयर्स। जब हम किसी चीज से सेपरेट हो रहे होते हैं तो सेपरेशन के लिए ऑफ का यूज होता है, तो यहां पर ऑफ आ जाएगा, सीढ़ियों से गिर गया। द कमेटी, कमेटी डिसीजन दे रही है, इसका मतलब यूनैनिमस है, यूनैनिमस है, यहां सिंगुलर तो यहां भी सिंगुलर। और बाबूजी से कोई इनसे ये पूछे, अबे गधे नालायक आदमी, जब तू यहां पर इसको यूनैनिमस मान के सिंगुलर कर रहा है और तो वहां डिवाइड हो रही है, तो वहां तो प्लूरल लेके चल उसको। गधे हैं बिल्कुल। द थीफ वॉज, लटका दिया गया, तो वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये वाला लटकाना आएगा थर्ड फॉर्म में, है ना, फांसी लगा दी गई उसको, ए। द टीम वॉज प्लेइंग वेल, तो टीम एज ए यूनिट सिंगुलर आ जाएगा, तो वॉज हो जाएगा। प्रिवेंट अपने पीछे फ्रॉम लेगा, तो शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, और एंटर का हो जाएगा एंटरिंग। ठीक, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज, तो ये हो जाएगा, एज वेल एज में फर्स्ट वाले के हिसाब से जाएंगे, वॉज। ही आस्क्ड मी, अब देखो आस्क्ड का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव में यही कंजक्शन का काम करेगा, तो ये तो आएगा नहीं। दैट तो तब आता है जब या तो यहां पर सैड होता या रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड होती। नेक्स्ट, शी मैरिड, अब देखो ये एक्टिव में है, क्योंकि पैसिव होता है इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, इसको हटा दो। ये नहीं कि टू ही ठोक देंगे यहां पर, वो पैसिव में लगता है। रिजेंबल के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, तो आंसर होगा इसका बी। द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल, अब ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, अगर मैं यहां पर सीनरीज का सीनरी करूं, कर दिया, तो ये तो सब्जेक्ट फिर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो यहां भी वॉइस करना पड़ेगा, दो एरर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहां पर सीनरीज का क्या कर दूंगा, सीन्स। सीन्स कहना सही है प्लूरल, अब सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अगर तुम इसको चेंज करोगे सीनरी में, सीनरी में करने से यहां भी चेंज करना पड़ेगा। खैर वहां पर तो समझाना नहीं है, बट मैं यहां समझा रहा हूं आप लोगों को, वहां पर तो सीधा आंसर यहां मार दो। द न्यूज, न्यूज कैसा नाउन है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा खत्म हो गया, शाबाश बेटे शाबाश, है ना। देख लो तुम्हारा टाइम कितना बचा दिया, अगर यही चीज मैं लाइव में ले रहा होता तो पूरी मैराथन ले रहे होते इसकी। ठीक है, क्योंकि इंटू टू में तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एरर भी डन, फिलअप्स भी डन, होमोनियम्स, होमोनियम्स में भी कोई ज्यादा बड़ा इसने सिरदर्दी दी नहीं है, मैं बस सिंपल तरीका बदला है पूछने का क्वेश्चंस का। ठीक है, ही लेफ्ट द वॉच, उसने कहा है कि जो मीनिंग यहां पर है, ठीक है, उसी मीनिंग के लिए आपको जो है यहां पर हमें होमोनियम्स में बताना है। मैं बताऊंगा फिर से समझो, कि जैसे यहां पर वॉच मतलब घड़ी है, तो बोल रहा कि अब घड़ी की सेंस नहीं होनी चाहिए, वॉच का दूसरा मतलब बताओ। जैसे यहां पर द वॉच का मतलब है घड़ी, ही सेट हिज डिजिटल वॉच घड़ी, ही बॉट अ न्यू गोल्ड वॉच घड़ी, तो ये तीनों गलत है, ये आंसर होगा, क्योंकि गार्ड वॉज असाइन टू नाइट वॉच ड्यूटी, तो ये समझ में आ रहा है यहां पर, तो गार्ड को रात की निगरानी की ड्यूटी जो है वो दी गई। ठीक है, तो ये वॉच मतलब यहां पर निगरानी वाला आ गया, तो एक ही वर्ड दो तरीके से यूज हो गया ना, ऐसे। तो ये था, चीज आसान थी, बस वो थोड़ा सा घुमा दिया। प्लीज क्लोज द विंडो, अब क्लोज का मतलब है यहां पर बंद करना, तो बंद करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, मेक श्योर टू क्लोज, गलत। देयर बॉन्ड ग्रू क्लोज, आई ऑलवेज क्लोज द कर्टेन, बंद करना, गलत। फॉरगॉट टू क्लोज, बंद करना, गलत, ये आंसर हो जाएगा। देयर बॉन्ड ग्रो क्लोज, नजदीक आना, ये क्लोज यहां पर नजदीक आना आ गया। द जज विल सेंटेंस, मतलब किसी को क्या देना, सेंटेंस करना मतलब पनिश करना। ठीक है, तो ये पनिश करना हो गया, अब पनिश करना ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा,
शी रोट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। यहां पर पनिश करना है, इन तीनों में पनिशमेंट की बात हो रही है। तो सेंटेंस मतलब वाक्य, समझ रहे हैं? होमोनियम्स का मतलब है एक ही वर्ड जिसके दो मीनिंग आ रहे हैं। द लीड पाइप्स वर रिप्लेस ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। तो लीड के बने हुए पाइप्स, तो ये तो लीड समझ में आ गया, यानी कि मटेरियल वाली बात हो रही है। तो अब लीड का मीनिंग बदल जाना चाहिए यहां से, ठीक है। द जनरल विल लीड द ट्रूप इनटू बैटल, एक्सपोजर टू लीड। अब ये लीड यहां मटेरियल है, मटेरियल है ना, लीड से ज्यादा अगर एक्सपोजर होगा तो ये गलत हो गया। द ओल्ड हाउस स्टिल हैड लीड इन इट्स प्लम्बिंग सिस्टम, ये भी मटेरियल है और ये भी मटेरियल है। ट्रेसिस ऑफ लीड, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ लीड का मतलब है लीड करना, है ना, आगे चलना। ही हैड टू टीयर मतलब फाड़ना, अब फाड़ने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सी यूज टेप टू फिक्स द टीयर, टीयर मतलब गैप है, वही फाड़ने वाला ही। प्लीज डोंट टीयर, मत फाड़ो, ये भी गलत है। ही फाउंड अ स्मॉल टीयर इन द कॉर्नर, दरार, ये भी हो जाएगा। कॉमेडियन कॉज द ऑडियंस टू टीयर अप विद लाफ्टर। तो यहाँ टीयर अप समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ टीयर अप का मतलब है कि जोर जोर से हंसना, ठीक है। और बाकी सब में एक ही मीनिंग काम आ रहा है, मतलब वही मीनिंग आ रहा है जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। ही फाउंड अ स्मॉल टीयर, कॉर्नर में दरार मिली। प्लीज डोंट टीयर द पेपर, फाड़ना। यूज टेप टू फिक्स द टीयर ऑन द बैग, जो वहां पर जो छेद हो रखा था बैग में, वो सबका वही मतलब जा रहा है, ठीक है। द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म। अब इसने ना एक चीज और करी है यहाँ पर कि द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय, इसमें अंडरलाइन क्या था? अंडरलाइन यही होगा, स्टॉर्म ही होगा, है ना। हाँ, तो जो पुराना जो किला है वॉज टेकन बाय स्टॉर्म। अब स्टॉर्म जो होता है वो तूफान होता है, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि भाई इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग हमें बताओ किस में आएगा, ठीक है जी। यहां पर जो मीनिंग है वो कौन से में काम कर रहा है? तो स्टॉर्म तो तूफान होता है, लेकिन क्या यहां पर तूफान का काम कर, ऑप्शन में जो मीनिंग आ रहा है ये तूफान का आ रहा है कि ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाय स्टॉर्म? नहीं, स्टॉर्म का मतलब तूफान है और स्टॉर्म का मतलब ही अटैक है। तो असॉल्ट का मतलब होता है हमला, है होमोनियम, बस पूछने का तरीका बदला है कि जो पुराना किला है वॉज टेकन बाय स्टॉर्म, वो जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है, उस पर क्या हो गया? अटैक हो गया। ही वॉज चार्ज विद थेफ्ट। अब यहां पर जो चार्ज है, देखो चार्ज का मतलब एनर्जी देना भी होता है, लेकिन इसमें किसका काम कर रहा है? इसमें काम कर रहा है आरोप लगाने का, एक्यूज। चार्ज नहीं तो एनर्जी देना भी होता है ना। चार्ज बैटरी को भरना भी होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ओल्ड फोर्ट यहां पर स्टॉर्म तूफान है, बट तूफान का सेंस नहीं है, हमला करने का सेंस है। कंपनी ने मना कर दिया टू बैक द प्रोजेक्ट। अब बैक जो होती है ना, पीठ भी होती है, लेकिन यहां पर क्या है? सपोर्ट करना। कंपनी ने मना कर दिया कि भाई वो प्रोजेक्ट को क्या नहीं करेंगे? सपोर्ट नहीं करेंगे। द डाइवर रीच द सी बेड। अब सी बेड का मतलब क्या? बेड तो आपको पता ही है, बिस्तर भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है? बॉटम। तो डाइवर नीचे तक पहुंच गया, तो सी बेड का मतलब है बॉटम तक पहुंच गया। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस दिए हैं इसने? द न्यू सीईओ विल चेयर द मीटिंग, तो प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। चेयर करेगा मतलब प्रिसाइड ओवर। अब चेयर फर्नीचर वाली चेयर नहीं है यहाँ पर। हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड ऑल द, मतलब क्लियर वैसे मतलब हटाना भी होता है, रिमूव भी होता है, लेकिन यहां पर है आरोप से बरी करना, एक्सोनरेट। ही कुड नॉट बैंक ऑन, तो बैंक वैसे तो आपको पता है जहां पैसा जमा होता है, बट यहां पर बैंक ऑन का मतलब रिलाय ऑन, निर्भर होना। द अपोजिशन मोशन वॉज रिजेक्टेड। अपोजिशन का जो मोशन है उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। अब मोशन इसमें एक्चुअल में हाईलाइट में था, तो मोशन का मतलब क्या है? इमोशन, मोशन, मूवमेंट, प्रपोजल। तो मोशन तो मूवमेंट भी होता है, लेकिन अपोजिशन का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ही विल बैट फॉर हिज फ्रेंड्स इनोसेंस। तो यहां पर बैट, अब बैट जो होता है वो वही वाला है, क्रिकेट वाला बैट है, लेकिन वो अपने फ्रेंड की इनोसेंस को बैट करेगा। इसका मतलब क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। द जज विल पास द वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट को पास करना क्रॉस भी होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को पास कर रहे हो क्रॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन अनाउंस करेगा, जब हम मतलब जजमेंट सुनाते हैं ना, निर्णय सुनाते हैं, वर्डिक्ट, तो पास द वर्डिक्ट का मतलब है अनाउंस द वर्डिक्ट, ठीक है। हाँ, इससे देखो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन भले ही आसान हो, बट जब ग्रेजुएशन लेवल आएगा तो उसमें मैनर क्या है पूछने का, तरीका क्या है, ये तो पता होना चाहिए।
द किंग सेट ऑन अ थ्रोन, थ्रोन मतलब साम्राज्य, तो तलवार पे तो बैठेगा नहीं, ठीक है, और ऑन अ थ्रोन, रूल, चेयर, और यहां पर क्राउन, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्राउन, क्योंकि क्राउन क्या होता है, आपका ताज होता है। अच्छा वो कह रहा है सेट, सेट मतलब बैठना, तो ओके 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 ओके, हाँ राम साम्राज्य मतलब थ्रोन मतलब गद्दी पर, तो ये गद्दी का मतलब है चेयर पर, क्राउन हो जाएगा आपका ये जो सर का ताज होता है, तो बैठने के लिए चेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन कुड बेयरली हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, तो वो मुश्किल से ही क्या कर पाया, सुन पाया, तो हेयर मतलब बाल वाला नहीं आएगा, स्मेल वाला नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, देखो, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, अटेंटिवली सुनना, और सी का मतलब, अच्छा मैंने सोचा ये, पर सी तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस केस कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, अब केस जो होता है ना, केस तो बहुत सारी चीजें होती हैं, केस एग्जाम्पल भी होता है ना, और केस लीगल मैटर भी होता है, तो फिर तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। यहां पर केस क्या है, एक तरीके से लीगल मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट, शी गेव हर अ कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है इग्नोर करना, समझ रहे हो। नेक्स्ट, पार्टी में उसने उसे इग्नोर किया। करंट सिचुएशन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, करंट का मतलब ये, हालांकि करंट जो होता है फ्लो भी होता है, बहाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। ही वॉज गिवन अ लाइट पनिशमेंट, उसको क्या दिया गया, लाइट पनिशमेंट दिया गया, तो लाइट, वैसे तो लाइट वो वाली भी होती है जो रोशनी होती है, बट यहाँ पर हल्का पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट। पुलिस ने सीज किया काउंटरफीट नोट्स, नोट्स का मतलब है यहाँ पर करेंसी। वेंट टू द कोर्ट टू फाइल अ केस, तो कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट कौन सी जगह होती है, लॉ प्लेस, खत्म। तो भाई कितने कितना टाइम हुआ है, 42 मिनट्स, ठीक है। तो भाई ये आपका अब 3 केस खत्म हो गए लगभग, मैंने सब कुछ ही आपको सॉल्व करा दिया। अब आपका क्या क्या बचा है, PQRS, क्लोज टेस्ट, और आपका मिस स्पेल्ट, और अगर एक दो कोई चीज होगी वो भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। फेज 13 के आंसर के आने से पहले इसको निपटा लेंगे हम लोग, ठीक। और अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं, और आज शाम को मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूँ, है ना। तो एक तो ये क्लास हो जाएगी, एक मॉक टेस्ट की हो जाएगी, और कल संडे को हम रख रहे हैं, उसका शेड्यूल तो खैर लग ही गया होगा या लग जाएगा थोड़ी देर में, क्लोज टेस्ट, स्टेनो में आए सारे क्लोज टेस्ट, कलेजा छील लेंगे, बहुत खतरनाक क्लोज टेस्ट है, 50% आसान है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है वो अच्छे वाला आएगा ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, और बाकी तो फिर मिलते हैं आपसे, मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहना, करंट पैटर्न पे बिल्कुल मॉक टेस्ट आप लोगों को कराएंगे, और जो क्लासेस हैं बची हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, दोनों जल्दी आने वाली हैं, जैसा आपको फ्रेज क्लॉज वाला सिखाया था ना वैसा ही। और न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, ये PDF आपको वहीं डलवा देता हूँ, उठा के रिवाइज कर लेना एक बार, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो नाम से सर्च मार लेना, इंग्लिश बाय संजीव सर, ठीक है। वैसे भी 2 लाख हमारे वीर योद्धा जुड़ने वाले हैं उसमें, ठीक है। बाकी क्विज इनके कहोगे तो क्विज भी डलवा देंगे, इस इनके नहीं, इनके जैसे क्वेश्चंस के, खासकर होमोनियम्स के, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना पड़ेगा कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं, ठीक है। और जो होमोनियम्स है ना जिस टाइप के, जैसे ये हैं पिछले वाले में थे, वो मैं उसके टाइप के होमोनियम्स इसमें डलवा दूंगा, क्योंकि वही काम के क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसके लिए आप सभी को कमेंट छोड़ना पड़ेगा, एक एक कमेंट्स, 1000 कमेंट्स जैसे नीचे हो जाएंगे, तुरंत कम से कम 40-50 फेंक के मारूंगा मैं टेलीग्राम में, एकदम इनके जैसे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, ओके। चलो जी, तो मिलते हैं आप लोगों से मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए सभी को लिखो कमेंट बॉक्स में जय हिंद। हाँ जी, तो भाई हमें तो नींद आ नहीं रही, हमारी तो रातों की नींद उड़ जाती है, लोगों की आशिकी में उड़ जाती है, और हमारी तो पता ही नहीं क्यों उड़ गई है, ठीक है। तो हम फिर तैयार हो गए दोबारा से क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए, एरर्स, फिलअप्स और होमोनियम्स, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का जो है इसमें है, और अब मैं इसमें फिलअप्स भी, स्पेलिंग एरर भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि फटाफट काम निपटा देते हैं जो जो इसमें बचा हुआ है। अच्छा, काम की बात तो पता है क्या है, लोगों ने इतनी हाइप बना दी बाकी चीजों की, जो मेन चीजें हैं मूलभूत उनको भूल ही गए हैं। वो कैप देखो कितनी अच्छी आई थी एंटोनियम्स में, है ना, स्पेलिंग एरर्स कोई देख ही नहीं रहा इनकी तरफ,
पता लगा यही गलत हो गए तो लुट जाएंगे यहाँ तो। स्पेलिंग एरर की तो क्लास ही नहीं ले रहे लोग, पढ़ ही नहीं रहे बच्चे, है ना। चलो जी, तो आ जाओ फटाफट पॉज करके आंसर दो, क्योंकि नहीं तो मैं बहुत तेज चलूंगा फिर। पॉज करके देखते रहना। सर्विलेंस होता है निगरानी, और यही करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। SURVEILLANC। मीनिंग यहाँ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। सर्विलेंस होता है निगरानी। नेक्स्ट, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में से निकाल लेनी है। ग्रिगेरियस होता है सोशेबल, मिलनसार, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी स्पेलिंग गलत है? इनोकस की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग सही होती है INNOCUOUS, ठीक है। इसी की गलत है। बाकी सरकम लोकेशन की सही है, घुमा फिरा कर बोलना। एपिटैप, जो आपके पत्थर पे वर्ड्स लिखे होते हैं, इंस्क्रिप्शन, उनको एपिटैप बोलते हैं। और सुडोनियम आप लोगों का होता है, क्या होता है? जैसे अनोनिमस गुमनाम होता है ना, ऐसे सुडोनियम होता है एज्यूम्ड नेम, काल्पनिक नाम, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है पूरा का पूरा। आंसर की आपको यहाँ बता दी है। इनोकस का मतलब होता है हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो, ठीक। अगला, इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? देखो, रिसर्जेंस होता है किसी चीज का पुनर्जन्म, दोबारा से स्टार्ट होना। क्विंटेंशियल होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। मिसंथ्रोप होता है मानव द्वेषी। आर्क टाइप आता है, और CHE आएगा। आर्क टाइप भी किसी चीज का मॉडल ही होता है, किसी चीज का उदाहरण ही होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से एक बार देख लेना, मीनिंग मैंने वैसे बता भी दी है, ठीक। ओडेसी होती है लंबी यात्रा, ODYSSEY, लॉन्ग जर्नी, ठीक है। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? अभी हम जो पढ़ के आए थे उसी की गलत है। सर्विलेंस की स्पेलिंग गलत है ना। सर्विलेंस होता है वही अभी जो बताया, निगरानी, ठीक है। एबिरेशन होता है डेविएशन, स्टैंडर्ड से भटकना, ठीक है। और यानी एबनॉर्मलिटी। डिस्क्रिपेंसी होता है डिफरेंस, किसी चीज में डिफरेंस आना, ठीक है। और कमी भी कह सकते हो। इनसरमाउंटेबल, जिसको ओवरकम ना किया जा सके, ठीक है। यहां से एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन। अब इसमें ना ये आपसे ना पूछ रहा था कि भैया ऐसा सेंटेंस बताओ जिसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है। तो ढूंढो एक बार जरा, पॉज करके फटाफट एक बार पढ़ लो किसकी स्पेलिंग गलत है। मतलब आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो टीचर्स पैटर्न का ही क्वेश्चन है, पहले से ही आता था। चलो ढूंढ लेते हैं एक बार, बस इसमें थोड़ा टाइम वेस्टिंग का केस है, ठीक है। आ जाओ। द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस बिहाइंड एक्सपेरिमेंट क्लियरली, सही है। द न्यू हाइब्रिड मॉडल ऑफ द कार इज बोथ फ्यूल एफिशिएंट और स्टाइलिश, दोनों तरीके का है। थेरेपिस्ट ने यूज किया हाइपोथेसिस को टू हेल्प द पेशेंट रिकॉल पास्ट मेमोरीज को याद करने में। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीनिक, यही है, ठीक है जी। हाइजीनिक प्रैक्टिस। अब हाइजीन की जो स्पेलिंग होती है, हाइजीनिक, HYGIE, ये होता है साफ सफाई वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस वो वहां पर टाइम वेस्टिंग वाला खेल है इसमें, ठीक है जी। बाकी ये देख लेना, ये आपका आंसर हाइजीनिक। नेक्स्ट, मिशीवस, ये आसान है, ठीक है। अब 12th लेवल पे सारे भी टफ नहीं आएंगे, है ना, आसानी आएंगे कुछ तो। MISCHIEVOUS, मिशीवस का मतलब होता है शरारती, यानी कि नॉटी। इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? मिस स्पेल्ड पूछ रहा है ना, तो ये तो यार फिर ये तो गधे ही है बिल्कुल। एक ही स्पेलिंग यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, तो पता चल जाएगी इससे तो, है ना। मैग्नानिमस, ये सही होती है। मैग्नानिमस का मतलब होता है जनरस, ठीक है। तो ये वाली जो है ये इनकरेक्ट है। आगे, नेक्स्ट। अब ये इसने पूछा है सेंटेंस के माध्यम से, बट आपको वहां पर क्या करना था? आपको सुपर एनुएशन का जो है निकालना था। सुपर एनुएशन जो होता है वो रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसकी स्पेलिंग बनानी है। सबसे पहले तो सुपर, फिर ANNUATION, देखना, सुपर ANNUATION, ये आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये रहा सुपर एनुएशन, मतलब सेवानिवृत्ति, रिटायर पेंशन फंड। एग्जेग्रेट, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, तो मुझे तो ऊपर वाला ही दिख रहा है, EXAGGERAT, बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। ये रहा, यही गलत है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, लाइजन, मैनोवर, रिजर्वायर और कैमोफ्लाज, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? कैमोफ्लाज आपको पढ़ाया हुआ है। कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज को हाइड करना, ठीक है, डिस्गाइज करना, ये होता है कैमोफ्लाज। रिजर्वायर जहां पर पानी को इकट्ठा करते हैं। मैनोवर होती है ट्रिक, चाल। और लाइजन क्या होता है? लाइजन होता है आपस में दो लोगों में सहमति। तो इसकी स्पेलिंग जो होगी वो होगी LIAISON, ये होता है, इसे हम सहमति कहते हैं, LIAISON,
ठीक है, ये रहा। हाँ ये रहा ना, इनकरेक्ट है ये, LIAISON। ठीक है, सहमति, आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन, कनेक्शन। ठीक है, मैनोवर ट्रिक होती है, चाल होती है, छल। रिजर्वायर, जहां पर आप पानी को इकट्ठा करते हो। कैमोफ्लाज होता है डिस्गाइज यानी कि छिपाना। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक्नॉलेज, कॉन्जर, एक्वायर, एब्सेंस। तो किसकी स्पेलिंग सही है? एब्सेंस की स्पेलिंग सही है बिल्कुल। एक्वायर की भी सही है। ठीक है, और सबसे पहले ऊपर से आओ। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, स्वीकारना। जब आप किसी चीज को स्वीकारते हो तो उसको कहते हैं एक्नॉलेज करना। ठीक है, कॉन्जर, CONNOISSEUR, CONNOISSEUR। तो ये तो फिर यही गलती हो गई ना। कॉन्जर, कॉन्जर होता है कला को परखने वाला, जज। CONNOISSEUR, है ना, ई आना था पहले, जज। बाकी तो आसान है सारी। ओकेजनल तो बहुत बार पढ़ा है, OCCASIONL, ये वाला होगा। नेक्स्ट, अगला। क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, QUESTIONNAIRE, क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। डिप्लोमा, DIPLOMA। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इफिमरल, प्रिपोस्टरस, अल्टीरियर पैराफर्नेलिया। ठीक है जी। अब इफिमरल होता क्या है भैया? इफिमरल होता है टेम्पररी, क्षणिक जिसे कहते हैं। प्रीपोस्चरस क्या होता है? प्रीपोस्चरस होता है बेतुका, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एब्सर्ड, रिडिकुलस, बेहुदा, है ना, ये सब हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। फिर है अल्टीरियर। अब या तो इंटीरियर सुना है या अल्टीरियर सुना है। तो अल्टीरियर मोटिव मतलब हिडन मोटिव, है ना, मेन गोल। तो ये होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पैराफर्नेलिया तो साज सामग्री होती है, सामान होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, ये रहे ना, इक्विपमेंट, यंत्र। ये गलत है ना, ये कुछ नहीं होगा। अल्टीरियर, हाँ देखो यहाँ अल्टीरियर आ जाएगा। ठीक है, प्रीपोस्टरस बेतु का ये आपका क्षणिक हो जाएगा। अब देखो, है फिर वही गधों वाली बात, कुछ है इसमें मतलब दिमाग खराब। प्रीपोस्टरस का सही है ये, अब तो ये तो पता ही चल जाएगा अपने आप ही, है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये चार सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग जो है आपको गलत दिखाई देगी। पढ़ लो पहले पॉज करके, नहीं तो कहोगे सर आप तो इनटू 4 में चल रहे हो। चलें, पढ़ लिया, आ जाओ। पहला, द वेदर फॉरकास्ट मेंशन्ड अ चेंज इन, अच्छा, METEOROLOGICL, मेट्रोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू वेदर, है ना। मेट्रोलॉजिकल पैटर्न मतलब रिलेटेड टू वेदर। तो फिर तो यही, जब ऑप्शन में ए में मिल गया फिर तो आगे बढ़ो ही नहीं। कभी कभी ये लक भी बन जाता है आप लोगों का, है ना। हाँ, METEROLOGICAL, मौसम से संबंधित। अच्छा, अच्छी, ये तो फिर, ये तो ठीक है। ACHIEVED, ये आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। ऑन्टरप्रेन्योर, तो ENTRENTRE ऑन्टरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेसमैन होता है। नेक्स्ट, बेलिजरेंट, ये तो पढ़ाई है आप लोगों ने, लड़ाकू होता है। डबल एल आ जाएगा, BELLIGERENT, है ना, यही वाला गलत है। नेक्स्ट, अगला। एपियरी, APIARY, जहां पर मधुमक्खियां रहती हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एवियरी में कौन रहता है। रिस्प्लेंडेंट होता है चमकीला, ब्राइट। आइडियोसिनक्रेसी होता है स्ट्रेंज हैबिट, अजीब सी, एक तरीके से कह सकते हो आदतें। ठीक है, वर्नेकुलर जो होती है वो हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वर्नेकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा। ठीक है जी। और नेक्स्ट है इसका साइंटिफिक वर्ड है ये, डिक्टोमी। डिक्टोमी का मतलब होता है बॉडी के पार्ट्स को कट करना। ठीक है। अब आइडियोसिनक्रेसी, रिस्प्लेंडेंट, ये सारे सही हैं, लेकिन गलत कहाँ है इसमें? आइडियोसिनक्रेसी, जो ये आइडियोसिनक्रेसी है इसमें ये एस आएगा यहाँ पर, CRASY, बस ये याद रखना। स्ट्रेंज हैबिट्स हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ देखो, ये रहा वो गलत, IDIOSYNCRASY, IDIOSYNCRASY, ये स्पेलिंग गलत।
आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है स्ट्रेंज हैबिट्स, अजीब सी आदतें। ले भाई, क्या बड़े गधे हैं भाई। नेक्स्ट अगला, सुपरसीड, SUPERSED, सुपरसीड का मतलब होता है ओवरकम, गो बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है। गैरुलस, ग्रेटफुल और गारंटी और भाई कौन सा सस्ता ना सा पी रख कर रखा था, है ना, यही इनकरेक्ट है क्योंकि वो करेक्ट ऊपर वाला दिया हुआ है। अच्छा, कभी अगर ये वाला ग्रेटफुल तो थैंकफुल होता है, आभारी वाला। कभी कभी पेपर में ना ये भी हो सकता है, GREAT, ये खुद एडजेक्टिव होता है, तो इसमें कभी भी फुल नहीं लगता, अगर ये आए तो ये कोई वर्ड नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस जनरस, है ना, चैरिटेबल, ये बैठेगा। अगला, ट्राइवल, इम्पोर्ट अनइम्पोर्टेंट, ये आपने पढ़ी रखा है बहुत बार। अच्छा ये देखो जरा, अब अभी आपने मैग्नानिमस पढ़ा था, यहाँ पर मैग्नानिमस आपको सही मिल गया। इनसेटिएबल मतलब दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिससे हम क्या ना कर सके, जिससे हम सेटिस्फाई ना कर सके। ठीक है। फिर है आप लोगों का परसिवरेंस, PER, PERVERANC, परसी, परसिवरेंस यही गलत है, परसिवरेंस होता है कॉन्टिन्यूटी, PERSEVERANC। देखना इसमें गलती, यहां पर ना उसने R एक्स्ट्रा दे रखा था परसिवरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हैराश, गवर्नमेंट, कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है जी, कैलेंडर का करेक्शन। एम्बलिश, EMBELLISH, मतलब डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। खत्म हो गए। ओके, ठीक है भाई, तो आज तो 4 क्लास का आपका टॉपिक खत्म हो गया है। वैसे अगर मैं इसको और लाइव में करा रहा होता तो ये कम से कम कई घंटे में जाता, क्योंकि इतना तो टाइम तुम्हें देना ही पड़ता, नहीं तो लाइव में तो तुम्हें छाती हो जाती, फट जाती एकदम से, हाँ भैया ये क्या कर, रुको तो सही, हमें पढ़ने तो दो, है ना। अब पॉज, इसमें क्या है, तुम पॉज करके आराम से देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जितना फास्ट चाहते हो। इसमें एडवांस बच्चे का भी अच्छा है कि वो क्वेश्चन देखेगा धड़, और इसमें एवरेज बच्चे का भी, उसके पास ऑप्शन है पॉज करने का। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राम राम, जय, नींद नहीं फिर कुछ ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक है, चलो, ओके भाई।